हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो गाइज, आज मैं गुलदाउदी के पौधे के बारे में बताऊंगी कौन सा फर्टिलाइज़र देने से हमारे गुलदाउदी के पौधे पर लीफ से ज़्यादा फूल कैसे आएंगे। सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं, अपने पौधों को एक ही तरह की खाद, एक ही तरह का पानी देते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उससे फ्लावर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारा पौधा देखने में बहुत सुंदर लगता है, बूसी बूसी लगता है और लीफ पर शाइनिंग भी आ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं जो खाद पानी हम दे रहे हैं वो फ्लावर के लिए भी बेस्ट हो। अगर आपको अपना गुलदाउदी का पौधा घना बनाना है, पहले तो उस पर जो पुराने फूल रहते हैं उनको हटाते रहें और जो नई ग्रोथ आती रहती है उसको बार बार पिंच करते रहें। इससे क्या होगा, जहाँ से आप पिंच करते हैं वहाँ से नई ग्रोथ होगी और जब नई ग्रोथ होगी तो फूल भी बहुत सारे आएंगे। और अपने फ्लावर वाले पौधे को तेज़ धूप में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि फूल वाले पौधों को तेज़ धूप चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप में वो अच्छे से खिल पाते हैं। ये मेरा गेंदे का पौधा है और इन फूलों को खिले हुए 10-15 दिन हो गए हैं। अब मैं इन फूलों को हटा दूंगी क्योंकि अब ये ख़राब भी हो गए हैं और थोड़े मुरझा भी गए हैं, तो इसलिए मैं इनको हटा दूंगी। अब ये जो बाकी की कलियां हैं ये बहुत अच्छे से खिलेंगी, क्योंकि जो पौधे में एनर्जी होती है, जो हमारा फूल पुराना हो जाता है वो खींचता रहता है, तो पुराने फूलों को हटा दीजिए और जो नई कलियां हैं वो अच्छे से खिलेंगी, क्योंकि उन्हें पौधे की सारी एनर्जी मिलेगी। अब सर्दियों में अपने फूल वाले पौधों में खाद ना डालकर उनकी गुड़ाई करते रहें समय समय पर, और मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी डालते रहें। अभी मैंने 20 दिन पहले डाला था और जो मैं आज फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ वो दूसरा फर्टिलाइज़र है। अगर हमारे फूल वाले पौधों में फंगस लग जाती है या चींटियाँ लग जाती हैं तो हम किसी भी तरह का स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दियों में स्प्रे पौधों के लिए ठीक नहीं होता है। हम क्या करेंगे, हल्दी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे और पौधों की मिट्टी में डालेंगे, वही बेस्ट रहेगा पौधों के लिए। यहाँ मेरे गुलदाउदी के पौधे पर देखिए इतनी लीफ भी नहीं है जितनी की कलियाँ हैं, फूल हैं। ये छोटी छोटी सी नीचे से ग्रोथ निकल कर आई है, लीफ तो है ही, लेकिन हर ब्रांच पर देखिए कितनी कलियाँ हैं। मैं अपने फूलों वाले पौधों में एक सा ही फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, ना ही एक ही तरह का खाद देती हूँ। मैं 20-25 दिन में फर्टिलाइज़र भी बदलती रहती हूँ और खाद भी, और नुलाई तो मैं हर महीने करती ही रहती हूँ। फर्टिलाइज़र भी आप तब दें जब आपकी मिट्टी पौधों की बिल्कुल सूखी रहे। अगर आपके पौधों की मिट्टी पहले से ही गीली है और फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे फूलों वाले पौधों की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और वो गल भी सकती हैं। गलने के कारण आपका पौधा सारा ख़राब हो जाएगा। ये जो मैं अपने पौधों में फर्टिलाइज़र दे रही हूँ ये सीवीड जेल का फर्टिलाइज़र है। मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी को भी मिक्स किया है, क्योंकि ये भी हमारे पौधों के लिए बेस्ट है, फंगस से बचाएगा, चींटियों से भी। और सीवीड में आप हल्दी को भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं इस बार 25 दिन बाद सीवीड जेल का फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो देखो मेरे जो गमलों की मिट्टी है वो भी सूखी हुई है, तो ये बेस्ट टाइम है लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई सा भी देने का। सीवीड जेल फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका, आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन लिक्विड डाल सकते हैं, और ये वैसे सूखा पाउडर भी आता है, आप उसको 1 चम्मच डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में मिक्स करके। फिर अपने आप सभी फूलों वाले पौधों में सीवीड का लिक्विड जेल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और फिर देखना आपके पौधों पर कितने फूल आएंगे।
अगर आपके फूल वाले पौधों की मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई है तो आप पहले गुड़ाई भी कर सकते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र को डालें तो ये हमारे पौधों के लिए और भी अच्छा रहेगा। देखो मेरे सारे ही फूल वाले पौधों पर फूल तो आ ही रहे हैं, लेकिन आप कलियां भी देख सकते हैं, कलियां भी भर भर के आ रही हैं। ये भी मेरे गेंदे का पौधा बहुत छोटा ही है और अभी देखो 2 फूल भी आ रहे हैं और मैंने एक तोड़ भी दिया है और अब इस पर 2 कलियां भी हैं। मेरे सभी पौधों की देखो ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और अभी ये बहुत छोटे हैं तब इतने फूल हैं, और जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे और ये पोट भर जाएंगे तब देखना कितने फूल आएंगे। मैं अपने सभी फूलों वाले पौधों में एक सा ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, लेकिन फर्टिलाइज़र चेंज करती रहती हूँ। देखिए मेरे डेलिया का छोटा ही पौधा है और इस पे फूल खिलना अभी स्टार्ट हुआ है और इसकी हर ब्रांच पर कलियां हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। आपको मेरे फ्लावर वाले पौधे कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।